अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही हुआ, मैंने देखा है कि पहले मिलाद शरीफ में घर भर जाते थे, लाउड स्पीकर भी नहीं थे, खाली बच्चे बच्चे गली में पुकार दिए फला क्या मिलाद हो रही है, गली में घूम घूम के बच्चे पुकार लगा देते। हमने तो बचपन की देखे, जितने सुना वो आ गया, खिले बताशे बढ़ते थे, समझे नहीं। और अब मैं देख रहा हूँ कि 5-5, 6-6 मौलवी घरों में प्रोग्राम हो रहे हैं, शायद मौलवी कहीं 2 आदमी बैठे हैं, कहीं 3 बैठे हैं। उस दिन एक साहब कह रहे थे 1 बजे तक प्रोग्राम चला है कि एक मैं बैठा था, एक फला बैठा, 2 लोग बैठे थे। उनको निचोड़ लिया ना, उन्हें हारी कर दिया पकड़ के, समझे। ईशा के बाद में खूब देर में जलसे से प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद में फिर मतलब ये कि अब वो क्या जरूरत है एक ही रात में सब पढ़े, समझे। किसी दिन कोई पढ़ ले, किसी दिन कोई पढ़ ले, टाइम ज्यादा हो तो कह दो भाई छुट्टी करो इनकी, अब जाने दो। किसी को सुबह काम पे जाना है, कोई धंधा करना है, कोई ड्यूटी करना है, कोई बीमार है किसी घर में, क्या मजबूरी, जाने दो। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो काम पब्लिक को जमा करके किया जाएगा, जितना मुख्तसर होगा उतना ही बेहतर होगा। तो खुशी से आएंगे, खुशी से बैठेंगे, खुशी से जाएंगे और फिर आएंगे, समझे नहीं। मारो कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बल्कि और तो और ये 3 10 20 में महफिल मिलाद शरीफ जलसे वगैरह तो सिर्फ मुस्तहब काम है। जमात से नमाज के लिए हुजूर ने हुक्म दिया है कि इमाम लंबी किरत न करें, ज्यादा लंबी किरत। अकेले में चाहे कितना ही कुरान पढ़े, अकेले नमाज पढ़े, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब तुम में से कोई किसी कौम की इमामत करे तो इस बात का ध्यान रखे कि तुम में बूढ़े, बीमार, कमजोर भी हैं। एक मर्तबा आला हज़रत से पूछा गया कि एक इमाम साहब नमाज के बाद बहुत लंबी दुआ मांगते हैं, बहुत लंबी, कोई चला जाए तो उससे मलामत करते हैं, उसको डांटते हैं, नाराज होते हैं, जबरदस्ती रोकते हैं लोगों को। तो आला हज़रत ने बड़ा कर्रा फतवा लिखा और इस इमाम को जालिम लिखा, जालिम, बेरहम, और उसके इस फेल को नाजायज लिखा। फिर फरमाया कि इमाम को चाहिए कि नमाज के बाद छोटी सी दुआ मांग के लोगों की छुट्टी करे, उसके बाद जिसके जी में आए वो अकेले में लंबी दुआ करता रहे। लंबी दुआ काहे में? अकेले में। और लोगों को लिए बैठे हैं तो कैसी? छोटी सी, समझे नहीं। अब तो सवेरे को वो सलाम पढ़ा जाता है, नमाज होगी, नमाज पढ़ने आदमी आया था, सलाम पढ़ेंगे तो लंबा करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दुआ मांगेंगे। अब कोई चला जाए तो कहेंगे जो वहाबी हो गया, वहाबी बना डालते हैं बात जल्दी में। दुरूद सलाम का मुखालिफ है। अरे दुरूद सलाम का मुखालिफ कोई सुनने नहीं होता है, मतलब तुम्हारे साथ पढ़े वही सलाम वाला है, अकेले में पढ़े तो। पहली बात तो नमाज के बाद में लोग नमाज पढ़ते हो तो बुलंद आवाज से सलाम पढ़ने को अपने उलमा ने मना किया, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लो, कोई पढ़ ले तो। और टाइम भी पढ़ा जा सकता है, हर टाइम पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही 1-2 शेर पढ़ो, दुआ भी हो चुकी, जल्दी छुट्टी करो उनकी, समझे नहीं। एक मसला और सुन लो, जनाजे के मामले में कई हदीसों में यह आया है कि जल्दी करो। जनाजे के मामले में जल्दी करना कैसा है? सुन्नत। जहां तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके कफन दफन करके, नहला धुला करके दफन कर देना, नमाज पढ़ के, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना सुन्नत है। देर करना सुन्नत के खिलाफ है। और इसमें हिकमत भी, हर सुन्नत में हिकमत है। जनाजे के दफन होने में जल्दी
जिंदों का भी फायदा है। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई बीमार है नहीं, कोई आया हुआ है, कोई मेहमान है, जाना है, रात हो रही है, समझे नहीं, भूखे प्यासे होते हैं घर वाले, कब से पड़े हुए, बात बात जनाजे ऐसे होते हैं कि 2-2 दिन से घरों में चूल्हे नहीं जलते, समझे नहीं। तो दफन होने से सुकून, हर सुन्नत में हिकमत है, हुजूर की हर बात सुभान। फरमाते हैं अस्रऊ बिल जनाजा, जनाजे के मामले में जल्दी किया करो। फरमाते हैं अली 3 बातों में देर न किया करो। नमाज जब उसका मुनासिब वक्त हो जाए, लड़की को औरत गैर शादीशुदा जब उसके लिए मुनासिब रिश्ता मिले तो उसमें देर न करो। वल जनाज़ा इज़ा हज़रत, जनाजा जब तैयार हो उसमें देर न करो। कई हदीसें हैं। बल्कि उलमा ने फरमाया है कि नहलाने धुलाने कफन पहनाने के बाद में जनाजा अगर आया, अगर जवाल का टाइम हो, जवाल के टाइम नमाज पढ़ना मकरूह है। जवाल का टाइम होता है, ये सूरज आ जाता है बीच में, आजकल तकरीबन 11:30 बजे से शुरू होता होगा, कुछ बदलता रहता है और आधे घंटे ज़्यादा रहता है। उस टाइम नमाज पढ़ना मना है, मगर जनाजा अगर आया उसी वक्त तो उसी में पढ़ी जाएगी ताकि देर ना हो, समझे। अब बिला वजह देर करते हैं, कुछ तो देखा दाखिल में देरें होती हैं, कुछ ऐसे देर की जाती है कि वो फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। करीब वालों को बुला लिया करो, दूर वालों से कह दिया करो कि तुम वहीं से दुआ करो। देखने का वो सवाब नहीं है, दुआ करने का सवाब है, समझे। हाँ, एक का लड़ाई और सबको मार डालो, एक की वजह से सब घर वालों को मार डाल रहे हैं। भूखे प्यासे पड़े हुए, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। कोई बीमार है, वो बेचारा कह भी नहीं सकता बीमार हूं, मैयत के मामले घर वाला है। करीब वालों को बुला लो, दूर वालों को फोन, आजकल फोन चल गया है सर, ठीक है, उनको कहो आप दुआ कीजिए, आराम से रहिए, दुआ करिए, दुआ अल्लाह सुनता है, अल्लाह हर जगह सुनता है, वो अपने कर्म से उसको सवाब पहुंचा देगा। देर मत करो। बार बार लाशें ऐसी होती हैं, खराब हो रही हैं, बर्फ लगाए हुए, पोस्टमार्टम हो गया, एक्सीडेंट की लाशें, समझे नहीं। जितना गौर करोगे तो अल्लाह के रसूल के हर सुन्नत में हिकमत है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी।